इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। पोएम है क्लास 12th का और जिसका नाम है माय मदर एट 66 और इसको लिखा है कमला दास ने। ठीक है, मतलब कि क्लास 12th का ये पोएम है जिसका नाम है माय मदर एट 66 और पोएट का नाम है कमला दास। इसको आज हम पढ़ेंगे और मैं इधर आ जाता हूँ जिससे आप लोग को पूरी तरीके से दिखाई दे। और मैंने यहाँ पे कुछ जो टफ वर्ड मीनिंग है उनको मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहली जो लाइन है वो कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, है ना। मतलब कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स मतलब कि अपने माँ बाप को बैठाकर अपनी गाड़ी में चलाती हुई होम टू कोचीन, अपने घर से कोचीन को निकल रही है। अपने घर से कोचीन को अपने माँ बाप को बैठाकर और गाड़ी से वो जा रही है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब कि पिछले शुक्रवार के सुबह को मैं अपने माँ बाप को गाड़ी में बैठाकर क्या कर रही थी, ले जा रही थी। कहाँ? अपने घर से कोचीन, क्योंकि कोचीन उसको एयरपोर्ट वहाँ से उसे जाना था अपने जॉब के लिए। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है कि अपने बगल में, है ना। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी अपने बगल में बैठे हुए अपनी माँ को मैंने देखा। मैं गाड़ी चला रही थी और गाड़ी चलाते वक्त मैंने अपनी माँ को देखा। ठीक है। डोज ओपन माउथ्ड हर फेस, मतलब डोज का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो डोज का मतलब होता है कि ना कोई आधा सो रहा होता है ना तो जमाइयाँ लेता है, आधा उसको नींद आ रहा होता है फिर भी ज़बरदस्ती अपने आप को जैसे जमाई लेता है। जैसे हमारे वीडियो डायरेक्टर साहब है वो जमाई ले रहे हैं। तो डोज ओपन माउथ हर फेस मतलब कि उसके चेहरे में, मतलब उसके चेहरे पे क्या दिख रहा था, उसके वो मुंह से क्या होता है, उसका मुंह खुला हुआ था। ओपन माउथ का मतलब उसका मुंह खुला हुआ था और वो उबासी ले रही थी कह सकते हैं, मतलब कि उसे आधा नींद आ रहा था। एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एसन का मतलब होता है ना जिसमें ब्लड की कमी होती है और जब किसी में ब्लड की कमी होती है तो वो उसका शरीर जो होता है ना वो पीले टाइप का हो जाता है। एसन लाइक मतलब कि वो पीले, दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, शव, डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, है ना। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ जो है वो एक डेड बॉडी के समान क्या हो गई थी, पीली पड़ गई थी। एसन का मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से उसमें रक्त की कमी हो गई थी, पीली पड़ गई थी। फिर इसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मतलब कि पिछले शुक्रवार की सुबह को घर से कोचीन अपने माँ बाप को गाड़ी में बैठाकर जब मैं ले जा रही थी तब मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, मतलब कि उसके जो चेहरे पे, मतलब कि उसके चेहरे को जब देखा मैंने तो उसका जो मुंह था वो आधा खुला हुआ था, उबासी ले रही थी। एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और एक डेड बॉडी, एक शव की भांति उसका जो शरीर था वो पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। दैट्स इट। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे मैंने बिसाइड का मतलब बगल में, डोज का मतलब ऊँघना, एसन का मतलब वेरी पेल का मतलब बहुत पीला, और पीला तभी होता है जब उसमें ब्लड की कमी होती है। और कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, शव, यहाँ पे डेड बॉडी लिखा हुआ है। आगे पेन एंड रियलाइज्ड विथ, मतलब कि पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द के साथ, विथ का मतलब दर्द के साथ, मैंने रियलाइज महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब कि वह उतनी ही बूढ़ी, एज ओल्ड एज मतलब वह उतनी ही बूढ़ी हो गई थी, शी लुक्ड जितना वो दिख रही थी वो उतनी ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। बट सून, लेकिन जल्द ही, सून का मतलब क्या होता है, जल्द ही, शीघ्र ही। पुट दैट थॉट अवे, मतलब कि दैट थॉट मतलब कि उस सोच को, अवे का मतलब मैंने भगा दिया या दूर कर दिया। पुट दैट थॉट अवे मतलब जो मैं अभी सोच रही थी अपने माँ के बारे में, ये जो निगेटिव थॉट्स थे मेरे कि मेरी माँ जो है पीली पड़ गई है, लाश के जैसी दिख रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो उस थॉट को, उस सोच को मैंने क्या कर दिया, जल्द ही उसको हटा दिया। और जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ निगेटिव सोच रहे होते हैं तो उस पर से ध्यान हटाने के लिए हम किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक वैसा ही हमारे पोइट भी, जो हमारी पोइट हैं कमला दास, वो भी करती हैं। क्या करती हैं,
एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगती है, एट यंग ट्रीज का मतलब जो अभी छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो नए नए पौधे होते हैं, उन नए नए पौधों को स्प्रिंटिंग का मतलब है ना बहुत तेज भागते हुए, जैसे बोला जाता है ना स्प्रिंटर जो होते हैं बहुत तेज भागते हैं, जैसे हमारा उसेन बोल्ट हमारा उसेन बोल्ट जो है वो स्प्रिंटर है, बहुत तेज भागता है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 100 मीटर को क्रॉस किया है 9.81 सेकेंड में आई थिंक। तो दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मतलब कि जो मेरी का मतलब क्या होता है, जो खुशनुमा जो बच्चे थे, स्पिलिंग आउट का मतलब घर से बाहर निकलकर, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल के वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और मैं वहाँ पे ध्यान देने लगी, बाहर देखने लगी, जिससे मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए, अपने माँ के बारे में ना सोचूं मैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मतलब कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी जो होती है, आपके लगेज की, आपके बॉडी का चेक किया जाता है। तो वहाँ पे वो एयरपोर्ट पहुँच गई है और कहती है कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कि कुछ ही गज या कुछ कदम, यार्ड्स का मतलब गज होता है, कुछ गज दूर खड़ी थी, स्टैंडिंग का मतलब खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मतलब कि मैंने, हर का मतलब क्या है यहाँ पे, उसकी माँ है, मैंने अपनी माँ को फिर दोबारा देखा। वैन फेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। देखिए वैन का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रंगहीन, पेल का मतलब पीला, एलोइस, एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब कि जो जाड़े का जो चंद्रमा होता है ना, जो जाड़े का जो चंदा मामा होते हैं जाड़े में, तो जाड़े में जो चंदा मामा होते हैं वो क्या होते हैं, उस वक्त कोहरा होता है, और उस कोहरे की वजह से जो चंद्रमा का जो पीलापन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कलरलेस हो जाता है, कोई कलर नहीं दिखता है। सेम उसको कंपेयर किया गया, कह रही है कि जाड़े के चंद्रमा के समान मेरी माँ का जो चेहरा है वो कैसा पड़ गया था, वो कलरलेस हो गया था और क्या हो गया था, पीला पीला दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने जाना पहचाना, एक का मतलब क्या होता है, पेन, दर्द, एक का मतलब दर्द, जैसे हेड एक, स्टमक है ना, स्टमक एक ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हेडेक बोलते हैं, हेडेक का मतलब सर में दर्द है ना, स्टमक एक का मतलब क्या होता है, पेट में दर्द। तो फैमिलियर एक मतलब कि जब मैंने अपनी माँ को चंद्रमा के जैसा, मतलब जहाँ इन्होंने कंपेयर किया कि जो जाड़े का चंद्रमा होता है उसमें जो कलर होता है चंद्रमा का वो बहुत ही फेडेड हो जाता है। फेडेड का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, वैसे मेरी माँ का चेहरा भी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और मैंने अपने ओल्ड फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फैमिलियर का मतलब जाना पहचाना। और फिर जब मैंने अपनी माँ को देखा तो फिर वही मैंने अपने जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। क्या किया, फेल्ट का मतलब महसूस करना, मैंने फिर वही अपने जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, और मेरा जो बचपन का वो जो डर था, वो जो बचपन का डर था मेरे माँ को खो देने का, मतलब कि जैसे जैसे मेरी माँ मतलब बूढ़ी होती यार, ये क्या पता मेरी माँ अब मर जाएगी, जिस तरीके से अपने आप को देख रही है अपने माँ को, उस तरीके से उसके बचपन का जो डर है उसे फिर वो जाना पहचाना दर्द जो है उसे महसूस होने लगा। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैं बस इतना ही कह पाई, ऑल आई सेड का मतलब मैं बस इतना ही कह पाई, वाज सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, जैसे साउथ में लोग अम्मा बोलते हैं, मम्मी को अम्मा कहते हैं, तो ये तो सी यू सून अम्मा मतलब कि जल्द ही मिलेंगे, सी यू सून का मतलब होता है जल्द ही मिलेंगे, बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, सी यू सून बाय, सी यू सून, तो जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, मतलब कि मैं बस वहाँ पे इतना कह के मुस्कुराती ही रही, स्माइल और स्माइल करती हुई मैं एयरपोर्ट पे चली गई। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक पोएम था, जिसको आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।